परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से आज हम भगवान राम के ही अंशभूत कल्कि अवतार की जन्मभूमि में प्रभु श्री राम की मंगलमयी कथा सुनाने का उपक्रम कर रहे हैं। और हमारे साथ उपस्थित हैं इस समय इस मुरादाबाद संभाग के मुरादाबाद मंडल के आयुक्त परम यशस्वी मेरे मित्र श्री राम सूरत दुबे। मित्रों, मैं जो राम कथा सुनाऊंगा इसका अपना एक लक्ष्य है। कथा तो आप सुनते ही हैं और कथा के लिए हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, बड़ी प्रसिद्ध कहावत है। इस कथा के लिए एक वृद्ध बंधु मुझे मिले, रे कहा इसमें कथा में क्या है? सब कुछ तो गोस्वामी जी ने लिखा पर कथा बड़ी छोटी है। उन्होंने कहा अपनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाषा में, रुहेलखंडी भाषा में, कि राम रमन्ना वो दुजन्ना, एक ठाकुर एक बाभन्ना, एक ने एक की नार चुराई, एक ने एक का किया बधन्ना। इतने में तुलसीदास रथे पूथन न हो गई रामायण। पर क्या यही रामायण है? नहीं, ये सारांश है। रामायण क्या है? भगवान राम कौन हैं? यही चर्चा मैं सुनाऊंगा। और मैं विश्वास कर रहा हूं अन्य रामायण, आज तक रामायणें बहुत लिखी गई, पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस रामायण की चर्चा की है वो लगता यह है कि राष्ट्र की समस्याओं को ध्यान में रखकर ही यह ग्रंथ लिखा गया था। वेद पुराणों की व्याख्या था, जैसे हमारे मित्र कह रहे थे, वेद पुराणों की व्याख्या तो है ही है। वो सबको सन्मार्ग बताने के लिए तो ग्रंथ है ही है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम है, बिल्कुल सत्य है यह। परंतु मैं यह कहने में बिल्कुल हिचक नहीं रहा हूं कि रामचरितमानस भारत राष्ट्र की ज्वलंत सभी समस्याओं के समाधान का सूत्र है। यह मेरी डिम घोषणा है कि यदि शासन को सद्बुद्धि आ जाए और रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर दिया जाए तो मैं आपको वचन देता हूं कि 5 वर्ष नहीं, 5 महीने के अंदर भारत की सभी समस्याओं का समाधान अपने आप को। क्योंकि राष्ट्र की जितनी समस्याएं हैं सारी समस्याओं का समाधान रामचरितमानस में है। अतः मैं उसी को दृष्टि में रखकर और आपके मन में बिठाने का पूर्ण प्रयास करूंगा कि रामचरितमानस जी को कैसे राष्ट्र ग्रंथ होना चाहिए, राष्ट्र ग्रंथ की इनमें कैसे पात्रता है। इस सिद्धांत के समर्थन में मैं पहले रामचरितमानस के समकालीन कवि और गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन उनके मित्र अब्दुल रहीम खान खाना की एक पंक्ति उद्धृत कर रहा हूं। रामचरितमानस की रचना जब पढ़ी गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना अब्दुल रहीम खान खाना ने, उन्होंने रहीम दोहावली में एक दोहा लिखा है जो सबके लिए प्रेरणाप्रद है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि रामचरितमानस केवल हिंदुओं का ग्रंथ नहीं है, यह बहुत बड़ा भ्रम है। रामचरितमानस संपूर्ण मानव जाति का ग्रंथ है। जो भी यहां मनुष्य बन के आया है, इसके लिए गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर युक्ति कही, दुबे जी समझ जाएंगे। हमारे यहां एक प्रत्याहार का नियम है। प्रत्याहार में आदि और
अंत अक्षर लिए जाते हैं। और यहां शब्द का प्रत्याहार है। रामचरितमानस जी का प्रथम शब्द कौन है और अंतिम शब्द कौन है, दोनों को जोड़ दो, समस्या का समाधान हो जाएगा। रामचरितमानस जी का प्रथम शब्द क्या है? वर्णानाम। वर्णानाम अर्थ संघना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अर्थ तो बहुत स्पष्ट है। गोस्वामी जी कहते हैं वर्णों के, अर्थ समूहों के, रसों के, छंदों के, मंगलों के कर्ता गणेश और सरस्वती का मैं वंदन करता हूं। सरस्वती और गणेश का मैं वंदन करता हूं। यहां से हम ले रहे हैं वर्णानाम। और उत्तर कांड के अंतिम श्लोक का शब्द है ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्ति नो मानवा। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्ति नो मानवा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो लोग इस रामचरितमानस रूप मानस सरोवर में भक्ति पूर्वक स्नान करेंगे वे इस संसार रूप सूर्य नारायण की घोर किरणों से नहीं जलेंगे। अंतिम शब्द है मानवा और प्रारंभिक शब्द क्या है? वर्णानाम। और दोनों को हमने जोड़ दिया तो वाक्य क्या बन गया? वर्णानाम मानवा। वर्णानाम मानवा अर्थात किसका उपकार करेगा? बोले वर्णानाम मानवा। यहां संबंध में षष्ठी है। वर्ण संबंधी, वर्णाश्रम विश्वास करने वाले इनका भी कल्याण करेगा और जो वर्णाश्रम में विश्वास नहीं भी करते उन मानवों का भी ये कल्याण करेगा। यदि रामचरितमानस की शरण में कोई भी जाएगा तो दक्षिणी ध्रुव से लेकर उत्तरी ध्रुव तक कोई भी मनुष्य हो उसका रामचरितमानस के द्वारा कल्याण होगा। इसलिए ये तो राष्ट्र ग्रंथ की बात क्या, ये तो विश्व ग्रंथ है। क्योंकि अन्य धर्मों के जो प्रवर्तक होते हैं वो अपने अनुयायियों का कल्याण करते हैं, अपने अनुयायियों का कल्याण करते हैं। वो कहते हैं हमारा अनुगमन करोगे तो कल्याण करेंगे। कोई भी हो, चाहे मोहम्मद साहब हो या ईसा हो, कोई भी हो, बुद्ध जी हो, बुद्ध हो, महावीर हो, कोई भी धर्म का प्रवर्तक ये कहता है कि हमारा अनुगमन करोगे तो हम तुम्हारा कल्याण करेंगे। पर धन्य है रामचंद्र भगवान, वो कहते हैं ऐसा नहीं है, हम तो कल्याण करेंगे ही करेंगे, चाहे तुम हमारा अनुगमन करो या प्रतिगमन करो, चाहे हमारी स्तुति करो तब भी तुम्हारा कल्याण होगा, और चाहे तुम हमको गाली दो तब भी तुम्हारा कल्याण होगा। ये क्योंकि सत्य संध पालक श्रुति से तू जय हो। सत्य संध पालक श्रुति से तू राम जन्म जग मंगल राम जन्म जग मंगल। राम जी का जन्म जगत के मंगल के लिए हुआ है। जग मंगल गुण ग्राम राम के
इसलिए राम का अर्थ क्या है? राम किसी संप्रदाय विशेष के नहीं है। फिर कह रहा हूं मैं, राम किसी संप्रदाय विशेष के नहीं है, तो नेताओं की कृपा ने ऐसा कर दिया है, इनकी कृपा ने कर दिया है। राम का अर्थ होता क्या है इसको सभी सुने। मैंने कई बार कहा है, रा का अर्थ है राष्ट्र और म का अर्थ है मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करता है, कोई भी राष्ट्र हो उसका जो मंगल करता है, उसका नाम है राम। राष्ट्रस्य मंगलम यस्मात्, या राष्ट्राणाम मंगलम यस्मात् तस्माद् रामेति रीयते। संयुक्त राष्ट्र संघ में जितने राष्ट्रों की सूची है, प्रत्येक राष्ट्र का मंगल करने के लिए जो कटिबद्ध हैं, उनका नाम है राम। सत्यसंध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। यह उदात्त चरित्र। नेता अपनी रोटी सेंकने के लिए भले इसका अर्थ गलत लगाएं, भले उनकी बुद्धि में न आए, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदार यही हो चुके हैं। उनको भी ईश्वर सद्बुद्धि दे, परंतु मैं बिल्कुल बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, छिप कर नहीं कह रहा हूं। कोई भी मुझसे चर्चा करना चाहे, मैं स्वागत करता हूं, और मैं सिद्ध करता हूं कि श्री राम किसी एक के नहीं है, सबके हैं। परंतु कोई भी राम कहेगा उसका कल्याण होगा, कोई भी श्री राम के आदर्श का पालन करेगा उसका कल्याण होगा, उसके जीवन में शांति आएगी, उसके जीवन में सौमनस्य आएगा, उसके जीवन में स्थिरता आएगी, उसके जीवन में सुख मिलेगा। और एक बात और, यदि राम नहीं कहेंगे, यदि राम के शरण में नहीं जाएंगे, तो किसी को भी कभी भी सुख मिलने वाला नहीं, निश्चित है, ये निश्चित है। मैं ये कह रहा था कि स्वयं अब्दुल रहीम खान खाना एक दोहा पढ़ते हैं, कहते हैं, राम चरित मानस विमल, राम चरित मानस विमल, जन जीवन को प्राण, हिंदुआन को वेद सम, हिंदुआन को वेद सम, और जवन ही प्रगट कुरान। स्पष्ट कह दिया। मैं तो कहता मुरादाबाद के मुसलमान भी, अब भाई भी सुने इसको। अब्दुल रहीम खान खाना कह रहे हैं कि रामचरितमानस जन जीवन का प्राण, हिंदुओं के लिए वेद है और मुसलमानों के लिए कुरान भी है। ये क्या नहीं है? ये वेद व्यास जी ने महाभारत की प्रतिज्ञा करके लिखी, यदि हस्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित, जो यहाँ है वो अन्यत्र है, जो यहाँ नहीं वो कहीं नहीं है। यन्न भारते तन्न भारते, वो कहते हैं जो भारत में नहीं वो भारतवर्ष में नहीं। तो मैं तो प्रतिज्ञा करता हूं कि यन्न मानसे तन्न मानसे, जो रामचरित मानस में नहीं है वो मनुष्य के मानस में भी नहीं है। आइए, एक सबसे बड़ी समस्या के समाधान का, सबसे बड़ी समस्या के समाधानात्मक सूत्र की चर्चा हम 9 दिन में करेंगे। उस समस्या का नाम क्या है? उस समस्या का नाम है असफलता, पराजय, हार।
इसी समस्या के समाधान के लिए हम 9 दिन तक आपके साथ रहेंगे। जब से हम भारतीय इतिहास देख रहे हैं, और मैं तो कहूंगा कि रामायण काल के पश्चात महाभारत काल से हम धीरे धीरे अवनत की ओर आ रहे हैं। धीरे धीरे हमारे लिए पराजय आ रही है। हमको हार का मुख देखना पड़ रहा है। क्रमशः हमारे जीवन में ह्रास आया है। विकास हमारा रुक रहा है। लोग झूठ बोलते हैं कि हमने विकास किया। क्या विकास हमने किया? अभी अभी आपने समाचार पत्र में पढ़ा और टेलीविजन रेडियो पर सुना और देखा कि एक चंद्रयान की यात्रा प्रारंभ की थी भारतीय वैज्ञानिकों ने, वो भी खटाई में पड़ गई। और किसी नेता ने इस पर कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि सबके स्वार्थ कहीं न कहीं से चिपके हुए हैं। कहीं न कहीं व्यक्ति का स्वार्थ है, और जब अपना स्वार्थ प्रभावी होता है तो राष्ट्र का हित दब जाता है। आज प्रत्येक व्यक्ति अपने संकीर्ण स्वार्थ से घिर गया है। किसी को राष्ट्र की नहीं सूझ रही है। समस्या यह है कि हम क्यों हार रहे हैं, क्यों हम बार बार पराजय का मुख देख रहे हैं, सफलता हमसे दूर क्यों होती जा रही है। क्या इस संबंध में कुछ हम नहीं सोच सकते? बार बार लोग कहते हैं भ्रष्टाचार दूर करो, कदाचार कम होना चाहिए, भाषण दिए जा रहे हैं, पर लोगों के भाषण सुनने वालों के मन में क्यों नहीं बैठ रहे हैं? इसी समस्या के समाधान के लिए हम इस बार चर्चा करेंगे। और इस कथा का जो शीर्षक मैंने चुना है वो है उत्तरकांड, दोहा क्रमांक 2, पंक्ति संख्या 5। त्रिपुरन जीती सुजैसे सुर गावत, त्रिपुरन जीती सुजैसे सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु उत्तरकांड के दूसरे दोहे की 5वीं पंक्ति में श्री हनुमान जी भरत जी को संदेश देते हुए कह रहे हैं कि भैया भरत, जिनके विरह में आप दिन रात सोचते रहते हैं, जिनकी गुणगण पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही प्रभु श्री राम युद्ध में शत्रुओं को जीतकर, युद्ध में शत्रुओं को जीतकर सीता जी एवं लक्ष्मण जी के सहित आ रहे हैं, और सुजस सुर गावत, और देवता उनका सुंदर गा रहे हैं। पंक्ति बहुत मधुर है। इस पंक्ति का जो मौलिक अंश है, पूरन जीती त्रिपुरन जीती प्रभु आवते, प्रभु आ रहे हैं। क्या करके आ रहे हैं? त्रिपुरन जीती आवत, युद्ध में रण रिपु जीती आवत, युद्ध में शत्रुओं को जीत कर आ रहे हैं।
अर्थात जो 14 वर्ष पूर्व श्री अवध से चले गए थे, लौट गए थे, अब वे आ रहे हैं। और कैसे आ रहे हैं? हार कर आ रहे हैं क्या? भाग कर आ रहे हैं क्या? जी नहीं, रन रे पूजित आवत। बहुत अच्छे। रन रे पूजित आवत। युद्ध में रिपुओं को रपंती रिपवः, युद्ध में शत्रुओं को जीत कर आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? प्रभु आवत। प्रभु आ रहे हैं। प्रभवती प्रभु, अपने सामर्थ्य के साथ शत्रुओं को जीत कर आ रहे हैं प्रभु। इसकी प्रतिक्रिया क्या हो रही? बोले सुजस सुर गावत। देवतागण उनका सुंदर यश, अपयश नहीं, शोभनम यशः, उनका सुंदर यश देवतागण गा रहे हैं। अभी विराम नहीं ले रहे, अकेले आ रहे जी नहीं, सीता अनुज सहित। सीता जी, लक्ष्मण जी उनके साथ और सहित, उनके साथ आ रहे हैं और सहित आ रहे हैं। हितैहि हितकरैहि मित्रैहि सह वर्तमानः आगच्छति। हितकर मित्रों के साथ वानर भालु और विभीषण के साथ आ रहे हैं। रिपुरन जीति सुजस सुर सुरस सुर गावत। सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सीता अनुज सहित प्रभु आवत। हनुमान जी ने जिन विशेषताओं की चर्चा की, उन विशेषताओं पर थोड़ी देर तक ध्यान रखिए, और थोड़ी देर तक नहीं, 9 दिनों तक ध्यान रखिए। श्री हनुमान जी संपूर्ण रामचरित का संक्षेप कह रहे हैं, और मैं ये कहूं तो और स्पष्ट होकर संपूर्ण रामचरित को सिमराइज्ड कर रहे हैं। संपूर्ण रामचरित को संक्षिप्त करके कह रहे हैं। क्या है रामचरित की विशेषता? आवत, अयोध्या को आ रहे हैं। कौन आ रहा है? प्रभु आ रहे हैं, सर्वसमर्थ होकर आ रहे हैं। किनके साथ आ रहे हैं? सीता जी, लक्ष्मण जी सहित, और अपने हितैषी मित्र वानर भालू राक्षसों के साथ आ रहे हैं, अकेले नहीं आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? तो रण रिपु जीत, युद्ध में शत्रुओं को जीत कर आ रहे हैं। क्या हार कर नहीं आ रहे हैं? हार कर लात खाकर नहीं आ रहे हैं चुपके चुपके रावण की भांति। रावण का नियम था कि जब लात खाता था तो भी आकर के लंका में विजय का डंका बजवा देता था, और आकर के धीरे से मंदोदरी से मलहम पट्टी करवाता था, ड्रेसिंग करवाता था धूम कहते। तो राम जी लात खाकर नहीं आ रहे हैं, लात खाकर नहीं आ रहे हैं, शत्रुओं को लात खिलवा कर आ रहे हैं। जैसे कि हमारे मित्र कह रहे थे, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके चरण भी बड़े कोमल हैं, और शत्रुओं को लात खिलाने की आवश्यकता है, क्योंकि लात के भूत बात से नहीं माना करते। तो राम जी कहे मेरे पास तो लात है नहीं भाई, मेरे पास तो चरण है। तो बांदरों कहा तुम लोग लात खिलाओ, तो मुठकन लातन दाटन काटे कप जय सील मार पुन डाटे। और लोग तो लात खिलाते हैं, और राम जी लात खिलाते नहीं, उनके पास लात नहीं है, उनके चरण तो बड़े कोमल हैं,
और ये दुष्ट बिना लात खाए मानेंगे तो वो वानरों से लात खिलवाते हैं। क्या बात है। धरिउर बिदा रहे लात मार रहे, धरिउर बिदा रहे गाल फा रहे, गर अतावर में रही, प्रहलाद पति धरि विविध तनु जनु समर रांगन खेलही, मारे चपेटन दाति मारहि चपेटन दाति लात मारहि चपेटन दाति दातन काति लातन मी जही, चिक्कर ही मरकट भालू खल छल बल करहि जिम खल छी जही। तो प्रश्न ये है, इतनी बड़ी सफलता की सूचना दे कौन रहा है? अंजनानंद वर्धन प्रभु हनुमान जी महाराज दे रहे हैं इस सफलता की सूचना। और उस सफलता के पीछे रहस्य क्या है कि श्री राम किसी भी रण में श्री राम हारे नहीं। किसी भी क्षेत्र का संघर्ष हो, संघर्ष 3 प्रकार के होते हैं मित्रों, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। तीनों प्रकार के किसी भी संघर्ष में श्री राम नहीं हारे। और मैं आज की भाषा में बोलूं तो मैं कह सकता हूं कि श्री राम का स्वभाव एक ऐसे क्रिकेटर की भांति है। क्रिकेटर से तो आप लोग बहुत परिचित हैं, बहुत परिचित हैं। और इस बार तो आपने बड़ी कृपा की है, क्रिकेटर को ही जिता डाला चकाचक। तो क्रिकेट ऐसे क्रिकेट के खिलाड़ी श्री राम जो कभी फिक्सिंग नहीं करते, मैच में फिक्सिंग नहीं करते। क्या बात करते हैं आप। और दूसरी बात, निरंतर छक्के लगाते हैं, छक्के निरंतर लगाते हैं, छक्के लगाते हैं, पर कभी कोई उनको कैच नहीं कर पाता, कोई पकड़ नहीं पाता उस वक्त को। ताली बजाकर सम्मान कीजिए, क्या बात है। निरंतर चौके को नहीं लगाते वो छक्के ही लगाते हैं। षडैश्वर्य संपन्न हैं, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, यही उनके छक्के बाउंड्री पार कर जाते हैं, छक्के छूट जाते हैं। भरत लाल, यह भरत लाल राम जी की मैच देख रहे हैं और वो देखने वाला एक बहुत सुंदर कमेंट्री करने वाला बेचारा, निष्पक्ष कमेंटर बोल रहा है, कमेंटेटर निष्पक्ष कमेंटेटर बोल रहा है। कमेंट्री करके कोई पक्ष नहीं। रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 200 की पंक्ति क्रमांक 7 में, बैरियो राम बड़ाई करही, शत्रु भी राम जी की बड़ाई करते हैं। और बोलनी मिलनी विनय मन हरहि, तीनों तंत्र बाद सक्रिय रहो, तुम भी आराम करने लगते हो तीनों जने। बैरियो राम बड़ाई, शत्रु भी राम जी की बड़ाई करते हैं। इतने छक्के, इतने सुंदर छक्के लगाते हैं प्रभु राम। उनके सामने शत्रुओं के छक्के छूट जाते हैं। रावण ही प्रतिदिन यदि दशरथ जी तपस्या करते हैं कि बेटा हो तो राम जी जैसा हो, राम जी मेरे बेटे बने, तो रावण भी तपस्या करता है कि यदि शत्रु कोई बने तो राम जी ही मेरे शत्रु बने। ये सौभाग्य है। क्या बात करते, शिष्टता से बात। अब प्रश्न यह है, ये सब बातें मैंने कही, पर आपको जिज्ञासा हो कि इन सब विशेषताओं के पीछे कारण क्या है। उसी कारण की व्याख्या में हम आपके साथ 9 दिन तक रहेंगे। कौन सा कारण है कि जिस कारण श्री राम कभी आउट नहीं होते, जिस कारण श्री राम की बॉल गेंद को कोई कैच नहीं कर पाता, जिस कारण से श्री राम कभी हारते नहीं, उन सब के पीछे क्या कारण है।
क्या उनकी ईश्वरता? नहीं। इस सफलता के पीछे प्रभु की ईश्वरता कारण नहीं है। यदि ईश्वरता को कारण माना जाए तो अवतार लेने की आवश्यकता क्या है? क्यों वे धराधाम पर आ रहे हैं? वो तो वहीं से संकल्प कर लेते, रावण मर जाता। जब जिनके संकल्प मात्र से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, उसका पालन होता, उसका प्रलय हो जाता है, उनको यहां आने की क्या आवश्यकता थी? इसका एक संकेत है, ईश्वर नहीं, श्री राम का संकेत है कि यदि मेरी बात मान जाओ तो तुमको वही सफलता मिलेगी जो नर बनकर मुझको सफलता मिली थी। वो कह रहे हैं कि यदि मेरे जैसा आचरण करोगे तो तुमको भी वही सफलता मिलेगी जो मुझको मिली। मनुष्य होकर भी तुम सफल हो सकते हो और प्रत्येक पक्ष में सफल हो सकते हो, प्रत्येक कार्य में सफल हो सकते हो। कब सफल होगे? प्रभु कहते हैं जब तुम मेरी बात मानोगे, मेरे सिद्धांत पर चलोगे। इसलिए हमारे यहां कहा जाता है रामवत वर्तितव्यम न रावणवत। बर्तन करना हो तो राम की भांति बर्तन करो, रावण की भांति बर्तन मत करो। आचरण प्रभु का व्यवहार करना है तो राम जी की भांति व्यवहार करो। इसे कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का व्यवहार प्रमाण नहीं है। भगवान कृष्ण के चरण की वंदना करो, परंतु भगवान राम के चरण की भी वंदना करो और उनके आचरण की भी वंदना करो। ऐसा आचरण किसके पास है? इतना मर्यादापूर्ण आचरण किसके पास? भगवान के अन्य अवतारों में भी संभव नहीं है। इस अद्वितीयता के पीछे, इतनी बड़ी सफलता के पीछे राम जी के साथ कौन सा एक अपूर्व वैशिष्ट्य रहा है? क्या वो ईश्वरता का है? मैंने नकारा नहीं। यदि ईश्वरता का ही है व्यक्तित्व होता तो इनके और अवतार में इतनी बड़ी सफलता क्यों नहीं मिली? और किसी अवतार में इतनी सफलता क्यों नहीं मिली भाई? इतना सफल कोई भी अवतार नहीं हुआ। सारे लोग, शत्रु भी जिसकी प्रशंसा करते हो, भगवान कृष्ण को स्वयं शिशुपाल गाली देता है, और गाली ऐसे नहीं देता, उसने नियम बनाया प्रतिदिन वो 100 गाली देता है, 100 गालियां प्रतिदिन देता है। और गाली देते देते जब गला फंस जाता, फंसने लगता, तो पानी पी पी करके गाली देता है। तो एक और तो शिशुपाल भगवान को 100 गालियां देता है, और दूसरी ओर श्री राम का प्रबल शत्रु रावण, संपूर्ण जीवन में रावण ने एक भी गाली राम जी को नहीं दी। बात क्या है? कौन सी विशेषता उनके साथ है? कौन सी विशेष जिसके कारण निरंतर सफल है, कहीं असफल हुए नहीं? सीता परित्याग और संभोग वध तो बाद में जोड़ेगा, इस पर भी चर्चा करूंगा, मैं कभी करूंगा। मैं बहुत स्पष्ट कर रहा हूं कि राष्ट्र की कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान राम जी के यहां नहीं है। आइए उस सफलता के मूल मंत्र का थोड़ी देर तक हम अन्वेषण करें। यहां केवल मैं 2 अक्षर कहने जा रहा हूं, केवल 2 अक्षर है उसका मूल। क्यों राम जी कभी पराजित नहीं हो रहे हैं? क्यों राम जी कभी असफल नहीं हो रहे हैं? क्यों राम जी कभी निंदित नहीं हो रहे हैं? क्यों राम जी कभी उपेक्षित नहीं हो रहे हैं? क्या कारण है? इसका एक ही कारण है, उसका नाम है धर्म। उसका क्या नाम है? धर्म। यहां धर्म का क्या अर्थ है? धर्म का अर्थ यहां किसी मजहब से नहीं है।
मजहब को धर्म नहीं कहते, मजहब को संप्रदाय कह सकते हैं, पंथ कह सकते हैं, धर्म नहीं कहते। धर्म तो एक ही है, सबके लिए धर्म एक है। धर्म का अर्थ होता है अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन। नोट करो, जो भी कर्तव्य जिसको मिले हैं, चाहे वे राष्ट्र से मिले हों या समाज से मिले हों या परिवार से मिले हों या अपने देश परिवेश से मिले हों अथवा अपने व्यक्तिगत संबंधों से मिले हों, अपने उपलब्ध कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। अंग्रेजी में जहां शुड या उड लग जाए वही धर्म है, और जहां शुड उड के पश्चात नाट लग जाए वही अधर्म है। जैसे किसी का भला करो ये धर्म है, और किसी का अनभल करना यही सबसे बड़ा अधर्म है। जो करना चाहिए वही धर्म है, और जो नहीं करना चाहिए वही अधर्म है। कुछ तो श्री राम की प्रत्येक सफलता के पीछे उनका एक अपना धर्म है। हनुमान जी तो कही रहे रिपुरण जीत, पर संग्राम होने लगा तभी विभीषण ने संदेह कर लिया। राम रावण संग्राम चरम सीमा पर है, रावण के सारे वीर समाप्त हो गए। अंत में मरण पर खेलकर रावण श्री राम के साथ युद्ध करने के लिए आ गया। वाल्मीकि तो यहां तक कह रहे हैं, जेतव्यम राघव प्राह मर्तव्यमिति रावण। राम जी ने निर्णय लिया कि मुझे यह युद्ध जीतना है, और रावण ने निर्णय लिया है कि मुझे अब इस युद्ध में मरना है। तो जो मरने के लिए उतारू होकर आएगा वो कितना भयानक युद्ध करेगा, आप अंदाज कल्पना करो। जिसने जीवन की आशा छोड़ दी, चला दशानन क्रुद्ध है त्याग जीवन की आस। जब मरने का निर्णय हो चुका तो जो कुछ होगा होगा। अब कितना भयंकर युद्ध होगा इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, गगनम गगनाकारम सागरः सागरोपमः राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोर युद्धम। जैसे आकाश आकाश ही है, आकाश के समान आकाश ही है, उसका कोई दूसरा उपमान नहीं है। जैसे समुद्र के समान समुद्र ही है, उसी प्रकार राम जी के समान राम जी ही हैं, रावण के समान रावण है, और राम रावण युद्ध के समान राम रावण युद्ध ही है। फिर कोई युद्ध ऐसा नहीं हुआ। इतना भयंकर युद्ध जहां संभावित है, वहीं रावण रथ पर बैठा है, और रघुवीर श्री राम के पास कोई रथ नहीं है। रावण के पास सारी सामग्रियां हैं, राम जी के पास कोई सामग्री नहीं है। विभीषण देखकर अधीर हो जाते हैं, धैर्य छोड़ देते हैं। रावण को रथी देखकर और रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। गोस्वामी जी विभीषण की मनोदशा का बड़ा करुण वर्णन करते हैं। विभीषण को संदेह हो रहा है, क्यों? अधिक प्रीति, प्रीत की अधिकता के कारण मन भा संदेह। प्रीत की अधिकता के कारण ऐश्वर्य भूल गए विभीषण, और मन भा संदेह। बंदी चरण कहे सहित सनेहा,
चरणों की वंदना करके प्रेम पूर्वक कहा, नाथ एक प्रश्न करूं? अब रावण मरण पर उतारू होकर आज लड़ने आया है और कितना भयंकर युद्ध होगा जिसकी कल्पना कोई कर नहीं सकता। कदाचित आप करते होंगे, पर एक बात बताइए, आपके पास युद्ध का कोई उपकरण नहीं है, तो उपकरण के बिना रावण का रण आप कैसे जीत सकेंगे? नाथ न रथ नहीं तनु पद त्राना। ए राघव, आपके पास रथ नहीं है, आपके शरीर पर केवल थोड़ी एक पतली पतली वृक्ष की छाल है, कवच नहीं है। नाथ न रथ नहीं तनु पद त्राना। आपके चरणों में ज्योति नहीं है प्रभु। कहीं विधि जीत बरिपू बलवान राघव, हे राघव प्यारे राघव, कहीं विधि जीत बरिपू बलवान। इस बलवान शत्रु को आप किस विधि से जीत सकेंगे प्रभु, ये बताइए। कोई उपकरण नहीं है। विजेतव्यालंका विजेतव्यालंका चरण तरणीयो जल निधि विपक्षः पौलस्त्योरण भुवि सहायाश्च कपयः पदातिर्मर्त्योऽसौ सकलमवधिद्राक्षस कुलम् क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणी। अरे प्रभु, आप लंका जीतनी है आपको। चरण से तरणी है सागर, सेत बंध करके किसी प्रकार आप आए हैं। रावण विपक्ष है आपका। सोचिए, जिसे देवताओं को ना चुने चबवाए। तो सरकार, आप कैसे इसे जीतेंगे? नाथ नाथ नरथ नहीं तनु पद त्राना। नाथ, आप कैसे जीतेंगे? कहीं विधि जीत बरिपू। मेरी संपादित प्रतिमा रिपु ही पाठ है और वही प्राचीन पाठ है। इस बलवान शत्रु को आप कैसे जीतेंगे? विधि बता दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं जीतेंगे, जीत तो सकते हैं। विभीषण थोड़ा सा छिपा कर कह रहे हैं कि मैं थोड़ी कह रहा हूं कि आप हार जाएंगे। हारने के बाद में आप जीतेंगे, पर मुझे जीतने की आपकी विधि जाननी है। क्या सोचा है आपने? रथ के अभाव में आप कौन सा रथ लाएंगे? कवच कौन सा होगा? घोड़े कौन से होंगे? सारथी कौन सा होगा? ढाल तलवार ये सब कौन से होंगे? बाण कौन से होंगे आपके पास? कहीं विधि जीत बरिपू बलवाना।
श्री राम बिल्कुल तटस्थ हैं, संतुलित, उनको कोई संदेह नहीं लग रहा है वो जीतेंगे। हे मित्र सुनो, कृपा निधान श्री राम कहते हैं, मित्र सुनो, देखे यहां गीता दोनों है हो। इस गीता का नाम है विभीषण गीता। युद्धकांड के 80वें दोहे से प्रारंभ होती 11 पंक्तियों में यह गीता है। 4 पंक्तियों में विभीषण का संदेह और 7 पंक्तियों में राम जी का उत्तर। जैसे यहां 7 पंक्तियों में राम जी का उत्तर है, इसी प्रकार महाभारत की भगवत गीता में वहां अर्जुन को उत्तर देने के लिए 700 श्लोकों का प्रयोग करना पड़ा। कितने 700 श्लोकों का वहां प्रयोग करना पड़ा भगवान कृष्ण को। वहां अर्जुन को समझाने के लिए भगवान ने 700 श्लोक बोले, और यहां विभीषण को समझाने के लिए राम जी ने केवल 7 चौपाइयां बोली। इसी में चकाचक हो गया। यह है रामायण जी का आनंद। अतः महाभारत के भगवत गीता के 700 श्लोकों की बराबरी करती है रामायण की मात्र 7 चौपाइयां। भगवान कह रहे मित्र, हे मित्र सुनो, जही जय हो सुस्यंदन आना। निश्चित है कि बिना रथ के कोई भी रथी युद्ध जीत नहीं सकता। परंतु एक बात है, रथ के 2 भेद हो सकते हैं। एक अनित्य रथ होता है और एक नित्य रथ होता है। रावण के पास अनित्य रथ है। रावण का रथ अनित्य है, वो टूटेगा, कभी न कभी टूटेगा, नष्ट हो जाएगा, उसके सारथी मर जाएंगे, घोड़े, उसका सारथी मरेगा, घोड़े मरेंगे, रथ टूटेगा। पर मेरा एक ऐसा रथ है जो कभी नहीं टूटेगा। कारी जय ही जय हो सो स्यंदन आना। जिससे विजय होता है वह दूसरा रथ है। सो स्यंदन आना, आना माने दूसरा, अथवा जिससे विजय होता है सो स्यंदन आना, वह स्यंदन मैं ले आया हूं, उसे मैं ले आया हूं। अच्छा, आप लाए हैं? कहा जी जी। उस चंदन वह रथ मैं लाया हूं। अरे पर आप तो वीरथ हैं। कहा बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे मुख की सरस्वती ठीक कह रही है, मैं वीरथ हूं। पर तुम समास गलत कर रहे हो। तुम विकारथ विगत कर रहे हो। विगतो रथ है, जैसे जिसके पास रथ न हो, विगत हो, वो रथ है, वो वीरथ है। मैं विकारथ विशिष्ट करूंगा। विशिष्टो रथो यस्य स विरथ है, जिसके पास विशिष्ट रथ है उसका नाम है विरथ। तुम्हारी दृष्टि में मैं विगत रथ वाला हूं और अपनी दृष्टि में मैं विशिष्ट रथ वाला हूं। मेरा ऐसा रथ है कि एक रावण नहीं, करोड़ों रावण उसको नहीं नष्ट कर सकते हैं जी। कौन सा रथ है प्रभु? भगवान राम कहेंगे, सखा धर्ममय सरथ जाके जीतन कहूं न कतहु रिपु ताके। हे मित्र, जैसा मैंने कहा इस प्रकार धर्ममय जिसका रथ होता है, धर्ममय, यहां मय प्रत्यय स्वरूप में है। हाँ, धर्म एवं धर्ममय है। धर्म रूप जिसके पास रथ होता है उसके लिए कहीं भी किसी भी कोने में जीतने के लिए शत्रु रहते ही नहीं, अपने आप मर जाते हैं। ऐसा रथ मैं ले आया हूं। जय ही जय हो सो स्यंदन आना। आप लाए हैं? जी मैं लाया हूं। वह रथ में कहां से लाए हैं आप? विभीषण प्रश्न करते, कहां से लाए हैं? अयोध्या से लाए? नहीं 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 नहीं, इस अयोध्या से नहीं। मैं जब अवतार लेके आया
जब मैं अवतार लेके आया तो अवतार के साथ साथ साकेत से ही वह धर्म रूप रथ लेके मैं आ गया। जितनी बार चौपाई कहता हूं उतनी बार मुझे नए नए भाव आते हैं, नए नए। ये तो गाय है, रामायण की चौपाई तो गाय है मित्रों। जैसे गाय को ज्यों ज्यों बछड़ा मुंह मारता है, ज्यों ज्यों बछड़ा मुंह मारता है त्यों त्यों गाय दूध देती है, उसी प्रकार बछड़े की भांति ज्यों ज्यों मैं मुंह मार कर गाता हूं त्यों त्यों नए नए भाव अपने आप आ जाते हैं। क्या एक कामधेनु है मित्रों, कामधेनु है। यहां पंक्ति देखिए, जा दिन ते हरिगर नहीं आए। भगवान कहते हैं देखो विभीषण, तुम तो जानते हो व्यक्ति जब रथ से चलता है तो कब प्रस्थान करता है, यात्रा कब प्रारंभ करता है, रात में कि दिन में? विभीषण ने कहा सरकार आप बताइए ना। तो कहा विभीषण, रथ से प्रस्थान निरंतर दिन में किया जाता है, रात में कभी प्रस्थान, क्योंकि रात में घोड़े को कम दिखता है। रथ से प्रस्थान किया जाता है दिन में। प्रमाण भी है। विभीषण, मुझे रघुकुल में आना है तो रघुकुल की मर्यादा का मुझे पालन करना पड़ेगा। और रघुकुल का एक इतिहास रहा है, जब कुबेर पर मेरे पूर्वज रघु को आक्रमण करना हुआ था तो सायंकाल वो रथ पर आकर सो गए थे। सायंकाल अथाधिशिष्ये प्रयतः प्रदोषे रथम रघुः कल्पित शस्त्रगर्भम सामंत संभावनयैव धीरः कैलाशनाथम तरसा जिगीषुः। रघुवंश महाकाव्यम के 5वें सर्ग के 26वें श्लोक में जब कुबेर पर आक्रमण करने का मन बनाया महाराज रघु ने, सायंकाल निर्णय लिया कि मुझे कुबेर पर आक्रमण करना है, तो सायंकाल प्रस्थान नहीं किया। सायंकाल रथ से प्रस्थान नहीं किया जा सकता था, इसलिए सारे हथियार उसमें रख लिए रथ में, और कल्पित शस्त्र गर्भम रथम रघु प्रदोषे अधिशिष्ये। सायंकाल होते ही अपने शयन कक्ष में रघु जी नहीं गए, रथ में ही जाकर के सो गए कि प्रातःकाल इसी से सीधे प्रस्थान करूंगा। तो रथ से कभी रात में प्रस्थान नहीं किया जा सकता। तो चूंकि मुझे धर्म रूप रथ पर चढ़कर आना था, इसे जा दिन ते कहा। जिस दिन से राम जी आए, जा निशिते नहीं, निशा में गर्भाधान नहीं हुआ था राम जी का, जा निशिते हरिगर्भ आए नहीं लिखा गया। रात्रि में जिस रात भगवान गर्भ में आए ऐसा नहीं लिखा गया, जिस दिन से भगवान गर्भ में आए हैं उसी दिन से सारा संसार संपत्तियों से भर गया। तो चूंकि धर्म रूप रथ पर चढ़कर अयोध्या मंडल में अयोध्या के भूमंडल पर उतरकर रथ को छिपाकर मुझे कौशल्या जी के गर्भ में प्रवेश करना था, जिस दिन से गर्भ में आए हैं, जिस रात से नहीं लिखा जा रहा है, क्योंकि रथ से रात्रि में प्रस्थान नहीं किया जा सकता। इसी से सिद्ध हो रहा है कि जय ही जय हो सो स्यंदन आना, जिससे विजय होती तो रथ लाया। क्या बात है। और ध्यान रखिए कितना विचित्र है। देखिए धर्म के हमारे यहां 3 भेद माने जाते हैं। जगत गुरु आद्य शंकराचार्य ने तो धर्म के 2 भेद माने, एक प्रवृत्ति लक्षण धर्म और दूसरा निवृत्ति लक्षण धर्म। पर अपने प्रस्थानत्रयी भाष्य में मैंने अर्थात जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य ने धर्म के 3 भेद माने, प्रवृत्ति लक्षण धर्म, निवृत्ति लक्षण धर्म और प्रपत्ति लक्षण धर्म। प्रवृत्ति लक्षण धर्म माने जो गृहस्थी का धर्म होता है उसे प्रवृत्ति लक्षण धर्म कहते हैं, गृहस्थों का जो कर्तव्य होता है। निवृत्ति लक्षण धर्म माने वैराग्य वालों का जो कर्तव्य होता है,
सन्यासी आदि का वो दूसरा धर्म। और प्रपत्ति लक्षण धर्म माने भगवान के शरणागतों का जो धर्म होता है उसे प्रपत्ति लक्षण धर्म कहते हैं। उसी को कहा गया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। ये मेरी अपनी नई व्यवस्था है धर्म के सिद्धांत में। ये मदया नूतनी व्यवस्था। आचार्य व्यवस्थापक होता है, तो मैंने अपने आचार्यत्व का प्रयोग करके धर्म में तीसरी व्यवस्था कही, प्रपत्ति लक्षण धर्म। ये तीसरा धर्म है। तो जैसे धर्म के 3 भेद होते हैं, उसी प्रकार श्री राम के जीवन में भी 3 युद्ध आए। और एक बड़ी रोचक बात है, 3 युद्ध आए। पहला युद्ध भगवान राम का कहां हुआ था? विश्वामित्र के यज्ञ रक्षा के लिए राक्षसों के साथ। द्वितीय युद्ध कहां हुआ? दंडक वन में खरदूषण त्रिशरा के साथ। तृतीय युद्ध लंका में। और एक और आनंद, तीनों युद्धों में 3 लोग थे। तीनों युद्ध में भी राम जी के प्रतिपक्षी 3 थे। विश्वामित्र के आश्रम में जो युद्ध हुआ उसमें 3 प्रतिपक्षी कौन कौन? ताटका, मारीच और सुबाहु। और दंडक वन के युद्ध में कौन 3 प्रतिपक्षी हैं उनके? खर, दूषण और त्रिशिरा। और लंका के युद्ध में 3 प्रतिपक्षी कौन है उनके? कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण। इस प्रकार 3 युद्ध हैं और तीनों युद्धों में 3 ही उनके प्रतिपक्षी हैं। बाली और मारीच का कोई युद्ध तो छिटफुट युद्ध है, कोई बात नहीं। क्यों? और तीनों में राम जी ने युद्ध और तीनों में राम जी ने विजय पाई। एक युद्ध उनका आधि भौतिक युद्ध है, एक युद्ध आधि दैविक है और तीसरा युद्ध आध्यात्मिक है। तीनों युद्ध हैं, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। और तीनों युद्धों में राम जी विजय पा रहे हैं धर्म के इन 3 भेदों से। एक में प्रवृत्ति लक्षण धर्म से, दूसरे में निवृत्ति लक्षण धर्म से और तीसरे में प्रपत्ति लक्षण धर्म से। बलराज रामचंद्र भगवान की। और इसलिए देखिए, इसे 3 बार राम जी के लिए जय कही गई। ये जो कीर्तन है महारामायण का, श्री शब्द पूर्वम, जय शब्द मध्यम, जय द्वैनापि ततः प्रयुक्तम, त्रिशब्द कृतो रघुनाथ नाम, जप्त्वा विहन्या द्विज कोटि हत्या। महारामायणकार कहते हैं कि श्री शब्द को पहले लगाओ और जय शब्द को बीच में करो और फिर 2 बार जय कह दो, फिर राम कहो। श्री यहां 3 बार श्री राम जय राम जय जय राम। देखो, ये तीनों युद्धों का कीर्तन है। श्री राम जय, ये विश्वामित्र के आश्रम में जब युद्ध हुआ तो श्री राम जय, और दंडकारण्य में जब युद्ध हुआ तो राम जय, और रावण के साथ युद्ध हुआ तो जय राम। हे सच्चिदानंद राम आपकी जय हो। श्री राम, देखो 3 खंड हैं इसके। श्री राम जय, हे श्री राम, हे सीता सहित राम, आप हमारे कामात्मक शत्रु को जीतिए। राम जय, हे राम, आप हमारे क्रोध शत्रु को जीतिए, क्रोधात्मक शत्रु को जीत लीजिए। और जय राम, और हे राम, आप हमारे लोभात्मक शत्रु को जीतिए। तीनों युद्धों में, ये तीनों युद्ध उनके राम जी कहां हुए मित्रों? तीनों युद्ध वन में हो रहे हैं। एक सिद्धाश्रम के वन में हो रहा है, दूसरा दंडकारण्य के वन में हो रहा है और तीसरा लंका के सुवेल पर्वत वाले मैदान वाले वन में हो रहा है। तीनों वन में युद्ध हो रहे हैं। एक सिद्धाश्रम वन में, दूसरा दंडक वन में और तीसरा लंका के वन में, तीनों। और एक और बात, इन तीनों युद्धों में राम जी के पास रथ नहीं है। विश्वामित्र के साथ जब गए तो भी रथ नहीं है, भौतिक रूप से कोई रथ नहीं है। दंडक वन में भी कोई रथ नहीं है
रावण के युद्ध के प्रारंभ में भी कोई रथ नहीं है, और जो रथ आया ये भी एक बड़ा विचित्र क्रम है। जो रथ वहां आया वो कौन है, किसका रथ है? इंद्र का रथ है, लग तो रहा है। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हर्ष सहित मातली लई आवा। सुरपति ने अपना रथ भेजा। सुरपति, सुरपति का यहां अर्थ क्या करेंगे? सामान्य रूप से अर्थ किया जा रहा है इंद्र का रथ है, ये इंद्र का रथ नहीं है। सुरपति निज रथ तुरत पठावा। अब तक धर्मरथ बिल्कुल छिपा था। सुरों का पति कौन है? धर्म देव। सुरों का सौ ब्राह्मण रमनते इति सुराह, जो ब्रह्म में रमते हैं उन्हें सुर कहते हैं, भगवान के भक्त। और भगवान के भक्तों का रक्षक कौन है? धर्म। अतः धर्म ही निज रथ, अपने को रथ बनाकर धर्म ने भेज दिया, और मातली भगवान का भजन ईश भजन सारथी सुजाना, वही रथ उस रथ को ले आया। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हरस सहित मातली लई आवा। तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा, हरसि चढ़े कौशलपुर भूपा। भगवान राम विराज रहे। अब धर्मरथ सबके देखने में आ गया। धर्मरथ पर भगवान विराजमान हो रहे हैं। वही धर्मरथ है, जय ही जय होई सो स्यंदन आना। और आप देखिए रामायण जी को गंभीरता से यदि आप पढ़े तो और आनंद आएगा। जब रथ आया तब तो लिखा गया कि रथ को मातली ले आया, और जब रावण का वध हो गया तब क्या हुआ? तब ये नहीं लिखा गया कि मातली रथ ले गया, तब ये वर्णन नहीं लिखा है। तब क्या लिखा है? तब रघुपति अनुशासन पाई, मातली चले चरण सिरनाई। रामचरितमानस के युद्ध कांड के 110वें दोहे की प्रथम पंक्ति में तब रघुपति अनुशासन पाई, मातल चलो चरण सिरनाई। राम जी की आज्ञा पाकर मातली चला गया पर रथ नहीं ले गया। इसका अर्थ क्या है? आना लिखा है पर जाना नहीं लिखा है। इसका अर्थ यह है कि देवताओं को संतोष देने के लिए धर्मरथ प्रकट हो गया, और रावण का जब वध हो गया तो फिर धर्मरथ राम जी में ही छिप गया। मातली खाली हाथ स्वर्ग गया, तब रथ को नहीं ले गया। अयम मदीयो नवीनः भावः, इयम मदीया नवीना प्रस्थापना। ये मेरी यहां नई प्रस्थापना है। भाव ये बहुत सरलता से कह रहा हूं, आप समझिए, बहुत कठिन नहीं कर रहा हूं। युद्ध भूमि में ये लिखा जा रहा है कि मातली रथ ले आ रहा है, मातली रथ ले आ रहा है। यदि रथ को ले जाने की बात होती तो गोस्वामी जी कहते कि मातली चले सरथ सिरनाई, रथ के सहित चला गया। रथ को ले आने की बात कही जा रही है, पर रथ को ले जाने की बात नहीं कही जा रही। इसका अर्थ यही है, वहां सुरपति का अर्थ इंद्र नहीं है। सुराणाम पति ही सुरपति ही। यदि इंद्र होता तो सचीपति कहते, सचीपति निज रथ तुरत पठावा, तो भी छंद बन जाता। सचीपति ना कहकर सुरपति कहा। यहां सुरपति शब्द का अर्थ होगा धर्म। भगवान में रमण करने वाले वैष्णव महानुभावों का रक्षक है धर्म। पति माने पातीति पति, जो रक्षक हो। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म हमारी रक्षा करता है।
अतः धर्म देवता ने अपना रथ भेज दिया, अपने को रथ बनाकर, कि जो भगवान कह रहे थे जय जय हो सुस्यंदन आना, लाया हूं तो कहा अब चढ़ जाइए सरकार, अब चढ़कर रावण के सामने युद्ध कीजिए। यह तेजः पुंज है, दिव्य है, अलौकिक है, अनुपम, ऐसा रथ किसको मिला है? अरे भाई कुछ लोग रथी होते हैं, जैसे रावण रथी, कुछ लोग महारथी होते हैं, जैसे सर्व एव महारथा। पांडवों में अत्र शूरा महेश्वासा युधि भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। यहाँ महारथी और सात्यकी, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज, शैव्य, युधामन्यु, विक्रांत, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र 18 वहां महारथी। तो रावण रथी है, पांडवों के 18 महारथी हैं, पर रामचंद्र जी रथी नहीं हैं, महारथी नहीं हैं, वो अतिरथ और धर्मरथी हैं। इसका फल आप देख रहे हैं, रावण रथी है हमारा, पांडवों के हम महारथी हैं। और एक आपको सबसे बड़ा आश्चर्य बता रहा हूं, जिन पांडवों के महारथियों का नाम गिनाया गया, जिनका नाम गिनाया गया, एक को छोड़कर सब मर गए, केवल एक बचा, एक को छोड़कर सभी मरे। सात्यकी को छोड़ दिया जाए, वो भी मरा ही समझिए, वो भी मरा ही समझिए। यदि अर्जुन भूरिश्रवा की भुजा न काटते तो मार ही डालता, वो भी मरा। सात्यकी, विराट, द्रुपद और धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज, शैव्य, युधामन्यु, विक्रांत, उत्तमौजा, अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र सब मरे। रथी मरे, महारथी मरे, सबको शत्रुओं ने मारा। पर एक ऐसा व्यक्ति है जो मरा का उल्टा है, मरा, इसका उल्टा बोले श्रोताओं, मरा उल्टा बोलिए राम। राम कभी नहीं मर सकते हो, मरा का उल्टा है राम। बोल भक्त श्री भगवान की। क्यों नहीं मरते? अरे भाई उन्हीं का नाम लेकर तो मृत्युंजय जी उठे। भगवान कहते हैं धर्ममय जिसके पास रथ होता है उसको कोई जीत ही नहीं सकता। वो जीतने के लिए शत्रु नहीं मिलते, सब शत्रु अपने आप विजित हो जाते हैं। वो रथ टूटता नहीं। अब यहां दो बात बहुत गंभीरता से सुनिए, बहुत गंभीरता से। 3 प्रकार से धर्म की व्याख्या की गई राम जी के लिए। मारीच कहता है राम जी का शरीर धर्ममय है, रामो विग्रहवान धर्म, रामो विग्रहवान धर्म है, राम जी का शरीर धर्म है। और राम जी कहते कि मेरा रथ धर्म का है। सखा धर्म में असरथ जाके जीतन कहना कतहुरी पुता की। राम जी कहते मेरा रथ धर्म है। और मेदिनी कोशकार एक और अच्छा कहते हैं, वो बहुत अच्छा कहते हैं। वो कहते राम जी का धनुष भी धर्म है। राम जी का धनुष भी क्या है? धर्म है। क्यों? वो कहते स्वामी स्वभाव सुकृतेषु, स्वामी स्वभाव सुकृतेष्वथ धर्मंच कार्मुकम। वो कहते धनुष को भी धर्म कहते हैं, धनुष भी धर्म है। राम जी अपना धनुष कभी नहीं छोड़ते। पाणव महाशायक चारु चापम, सुंदर धनुष हाथ धारण कर रखा है। वह धनुष कभी टूटा नहीं, कभी कटा नहीं।
कोई काट नहीं पाया। इसका तात्पर्य है कि तीनों प्रकार के धर्म राम जी धारण करते हैं। अब आगे देखिए, रथ के 14 युद्ध के 14 उपकरण होते हैं। कोई भी रथी जब युद्ध करने जाता है तो उसके 14 साधन होते हैं। कौन कौन गिनिए? रथ का चक्का, ध्वजा, पताका, घोड़े और घोड़ों को नियंत्रित करने के लिए रस्सी और सारथी, ढाल, तलवार और फरसा, शक्ति, धनुष, तरकस, बाण और कवच। ये 14 वस्तुएं होती हैं युद्ध के लिए। लगता यह है कि श्री राम इन्हीं 14 वस्तुओं को लोगों को दिखाने के लिए 14 वर्ष की वन यात्रा करेंगे। 14 वर्ष की वन यात्रा करने के लिए ये 14 वस्तुएं राम जी को चाहिए। इन्हीं 14 वस्तुओं का लोगों को दर्शन कराएंगे। देखो, इन्हीं 14 से युद्ध जीता जा सकता है और राम जी के पास 14 वस्तुएं हैं। विभीषण से कहते हैं, विभीषण, शौर्य, शौर्य माने वीरता और धैर्य, यही 2 रथ के चक्के हैं। सत्य उसकी ध्वजा है और शील, चरित्र उसकी पताका है। और घोड़े 4 हैं, बल विवेक दम परहित घोरे। आत्मबल, विवेक, इंद्रियों को वश में करना और परोपकार की भावना, ये 4 उसके घोड़े हैं। क्षमा, कृपा, समता, रजुजोर, इनको क्षमा, कृपा और समत्व बुद्धि रूप रस्सी से बांधा गया है इन घोड़ों को। और ईश भजन सारथी सुजाना, और भगवान का भजन, भगवान के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति भक्ति, यही चतुर सारथी है। इस रथ को, धर्म रथ को यही चला सकता है। जो भजन नहीं करता भगवान का, वो धार्मिक नहीं हो सकता। और बीरति चरम संतोष कृपाना, वैराग्य उसकी ढाल है, संतोष उसकी तलवार है। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, दान देने की भावना, यही उसका फरसा है। बुद्धि प्रचंड शक्ति है उसकी। और बर विज्ञान कठिन को दंड, और शास्त्र का अनुभव, यही उसका धनुष है। नित्यानित्य का विवेक करना, यही उसका धनुष है। ब्राह्मण और गुरु की पूजा, यही अभेद्य कवच है। ये 14 उपकरण हैं। उनमें अवयवों को जोड़, कुल जोड़कर 20 हो जाते हैं। ये राम जी के पास ये सब है, सब कुछ, इसीलिए वो जीतते हैं। अब आइए, अब आपको कथा भाग में घटाने के लिए एक स्थल पर ले चलें, जिससे आपको लगे, आपको निश्चित होना चाहिए कि श्री राम कथा के भाग में क्या ये दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल दिखाई पड़ रहे हैं। अब चलते हैं श्री राम कथा उस भाग की ओर जहां बिल्कुल खुलकर दिखाई पड़ रहे हैं। एक ही, जितने जितने भाग हम आपको 9 दिन में दिखाएंगे, सब में पूरे पूरे दिखाई पड़ेगा। सब संघर्ष हो रहे हैं। देखिए, श्री रामचरितमानस का मंगलाचरण पूरा हुआ। बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया है गोस्वामी जी ने। 43 दोहों में मंगलाचरण किया है। और 43 दोहों में मंगलाचरण के पश्चात भरद्वाज याज्ञवल्क्य का संवाद प्रारंभ किया। भरद्वाज कौन? भरद्वाज मुनि बसे प्रयागा,
भरद्वाज संस्कृत में प्रजा को वाज कहते हैं, द्वाज कहते हैं। संसार के प्राणियों को द्वाज कहते हैं। द्वाभ्याम जायते इति द्वाजः, जो माता पिता के संयोग से जन्म लेता उसे द्वाज कहते हैं। उनका जो पालन करे उसे भरद्वाज कहते हैं। इसी निरुक्त में कहा एस एव बिभ्रद्वाजः प्रजा वैवाजः तदेश बिभ्रति तदेश बिभर्ति इत्यसौ भरद्वाज इति प्रोच्यते। निरुक्तकार कहते हैं कि भरद्वाज प्रजा का पालन कर रहे हैं। सारी प्रजा का रक्षण कैसे पालन होगा? ये प्रजा तो मर रही है, मरती हुई प्रजा को क्या किया जाए? भरद्वाज ने सोचा कि याज्ञवल्क्य जी से पूछकर इसको राम कथा अमृत पिलाएंगे, भरद्वाज प्रजा की रक्षा करेंगे। इसी राम कथा से कल्पवास की समाप्ति पर याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज रोक रहे हैं। बड़े प्रेम से प्रियाश्रम में रोका, प्रभु रुक जाइए, विराजमान हो जाइए। उनका सम्मान करके भरद्वाज पूछते हैं, महाराज आपसे कुछ पूछूं? क्या पूछोगे? तुम तो वाल्मीकि को देखे थे, वाल्मीकि के आश्रम में रहे हो तुम। कहा सरकार वाल्मीकि ने तो मधुर कथा लिख डाली, अब मुझे जिज्ञासा करनी, आप उपनिषद के विद्वान हैं, तम त्वा औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। आपसे उपनिषद वाले पुरुष के संबंध में मैं पूछना चाहता हूं, कौन है वे राम? राम जी के चरित्र में तो काम क्रोध लोभ सब दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है? अरे क्या दिख नहीं रहा है? राम जी अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, वन में आए, सीता जी का रावण ने हरण किया, वो नारी के विरह में रहे, क्रोध आया, कनक मृग के पीछे दौड़े, लोभ हुआ, क्रोध आया, रावण को मारा। तो सरकार ये तो तीनों उनमें दिख रहे हैं, काम भी दिख रहा है, क्रोध भी दिख रहा है, लोभ भी दिख रहा है। त्रिविधम नरकस्येदम त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। प्रभु ये तीनों आत्मा को नष्ट कर देते हैं, काम क्रोध और लोभ। यहां तो तीनों दिख रहे हैं, एक राम अवधेश कुमारा तीन कर चरित विदित संसार। अवधपति दशरथ जी के पुत्र हैं वे। महाराज नारी विरह, काम दिखा, और कनक मृग के पीछे दौड़े, लोभ दिखा, और क्रोध में रावण को मार डाला, भरे रोष रावण मारा। ये बताइए शंकर जी जिनका भजन कर रहे हैं वे राम यही हैं कि दूसरे हैं? प्रभु सोई राम के अपर को सही से बताइए। तब भरद्वाज के प्रश्न का उत्तर देने के लिए याज्ञवल्क्य जी ने शिव जी की कथा सुनाई। बहुत रोचक प्रकरण है यहाँ का। शिव जी की कथा सुनाई, 53 दोहों में कथा सुना रहे हैं शिव जी की। कहते नहीं भरद्वाज सुनो, अब वही चरित्र सुनाते हैं
जहां राम जी के धर्म के सारे अंग दिख रहे हैं, धर्म के सारे अंग, संपूर्ण अंग दिखते हैं। आज शिव जी, त्रेता युग में शिव जी सती जी को साथ लेकर अगस्त्य जी के यहां जा रहे हैं, क्योंकि कथा संत के मुख से सुननी चाहिए। सिद्धांत यही है, कथा प्रयास करके संत के मुख से सुननी चाहिए, संत के मुख से कथा सुननी चाहिए। क्योंकि कत्सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा। जब संत मिलते हैं तो भगवान की जो कथाएं होती हैं उनमें भगवान का प्रभाव होता है, और हृदय और कान दोनों को रसमय बना डालती हैं। तो 3 लाभ होता है। तज्जोषणादाश्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। तब 3 गुण हो जाते हैं। उस कथा के सुनने से श्रद्धा होती है भगवान में, रति होती है और भक्त उत्पन्न हो जाती है। से कथा संत से सुननी चाहिए। देखो कहने के लिए सभी कहते हैं, सभी लोग भजन भी गा देते हैं, पर गायक के ऊपर निर्भर करता है कौन कैसे गा रहा है। कुछ लोग भगवत प्रेम में मस्त होकर गाते हैं, कुछ लोग राम में मस्त होकर गाते, कुछ लोग रम में मस्त होकर गाते। शराब पीकर भी गाने वाले होते गाते, परंतु जो रम में मस्त होकर गाते हैं उनके गीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और जो राम में मस्त होकर गाते हैं उनके गीत से वृक्ष में भी पुलकावली आ जाती है, पेड़ भी पुलक से जाते हैं। प्रेम वृक्ष भी झूम जाता है। जब भगवान के प्रेमी लोग झूम करके गाते हैं तब आनंद हो जाता है। अरे भाई, रस दोनों निकालते हैं। हम आप भी फूल को मसल कर रस निकाल सकते हैं। हमने फूल लिया, ये देखो ये मसल दिया, देखो मेरे निकल गया रस। और मधुमक्खी भी फूल का रस निकालती है, पर दोनों में क्या अंतर नहीं है? हम आप जब रस निकालते हैं तो पहली बात तो फूल नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, मसल उठता है, और जो रस निकलता है मित्रों उसमें स्वाद नहीं होता। और जब मधुमक्खी फूल का रस निकालती है तो पहली बात फूल जैसा का तैसा बना रहता है, और उसका रस इतना मधुर हो जाता कि वही मधु बनकर लोगों को जीवन दान दे देता है मित्रों। इसी प्रकार साधारण व्यक्ति जब कथा कहता है तो शास्त्र की मर्यादा नष्ट कर देता है, और वासना के कारण कथा में स्वाद नहीं आता। और जो संत कथा कहते हैं तो जैसे मधुमक्खी का निकाला हुआ मधु, उसी प्रकार संत की कही हुई कथा जीवन को झुमा देती है मित्रों, झुमा देती। संत जब कथा कहता था आनंद कर देता है, क्योंकि सुमति भूमि थन हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु, बर सही राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। संत अपने प्रभु में झूम करके गाता है ना। झूमते दोनों हैं, रम की नशा वाले भी झूमते हैं, प्यारे राम की नशा वाले भी झूमते हैं। झूमने में दोनों की कोई कमी नहीं रहती है, और गिरते भी दोनों हैं। रम की नशा वाले भी गिरते हैं, राम की नशा वाले भी गिरते हैं। झूमते भी दोनों हैं, गिरते भी दोनों हैं, पर एक गिरता है गटर में और दूसरा गिरता है राम जी के चरणों में। दोनों, एक का मुख कुत्ता चाटता है और दूसरे के मुख से
निकला हुआ वाक्य वेद वाक्यों का व्याख्यान बन जाता है। अंतर है कि नहीं? अंतर दोनों में, दोनों क्रिया एक है, परिणाम में अंतर है। अब जैसे देखो, कथा दोनों कह रहे हैं, कथा शुकाचार्य भी कर रहे हैं, कथा कालनेमी भी कर रहा है। हनुमान जी कालनेमी से कथा सुन रहे हैं, शुकाचार्य से परीक्षित। परीक्षित को प्यास नहीं लग रही है। शुकाचार्य की कथा करते करते चौथा दिन हो गया है और परीक्षित से शुकाचार्य ने पूछ दिया कि आपको प्यास लगी, आपको कुछ भूख? कहा नहीं नहीं नहीं, शांति दुस्सहाक्षुन्मा त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भुज चितं भागवतामृतं हरिकथामृतं। प्रभो, आपके मुखचंद्र से च्युत भगवत कथा सुधा का मैं पान कर रहा हूं, उसमें मुझे भूख प्यास कुछ नहीं लग रही। शुकाचार्य की कथा सुनकर के हनुमान जी को परीक्षित को भूख प्यास कुछ नहीं लग रही। और कालनेमी जब कथा कह रहा है तब तो हनुमान जी को भूख लग रही। कथा कह रहा है वो, पर मागा जलते ही दीन कमंडल। कहा बस बाबा कथा बंद करो, प्यास लग रही है। हनुमान जी ने कैसे कालनेमी में और शुकाचार्य के कहने में अंतर क्या पड़ा है? अंतर पड़ा। शुकाचार्य भगवान की बात कर रहे हैं, केवल भगवान की बात कर रहे हैं। और कालनेमी ने कथा कहनी प्रारंभ की। कथा तो कह रहा है राम जी की, पर उसके मुख से निकल गया होत महारण रावण राम ही। जब रावण का नाम लिया, अरे भगवान ने कहा, हनुमान का ये ससुरा ये ठीक कथावाचक नहीं है, ये राम नहीं कहकर रावण कह रहा है। तो रावण चरित्र को महिमा मंडित करने वाला कालनेमी नहीं तो और कौन हो सकता है बताओ आप? जो रावण के चरित्र को महिमा मंडित करेगा वो तो कालनेमी ही होगा, वो कथावाचक थोड़ी हो सकता। हो तो महारण रावण राम ही, अरे कहा तो गड़बड़ हो गया। एक कालनेमी शुद्ध कथावाचक नहीं। अच्छा बस बंद करो बाबा, पानी पिलाओ। कह ले जाओ बाबा कमंडलू, पानी पी लो रे। कहा तो साधु नहीं, खड़िया पलटन वाला साधु है। क्योंकि शुद्ध साधु जो है कभी किसी को अपना कमंडलू नहीं देता। तो मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि जो विषयासक्त व्यक्ति होता है उसके मुख से कथा जब होती है तो उसके मुख से निकली हुई कथा में वासना का दुर्गंध होता है। और जो भगवान के प्रेम में झूमने वाले होते हैं उनके मुख से निकली हुई कथा में भगवान के प्रेम की सुगंध होती है। उनके मुख से बास नहीं निकलती, सुबास निकलती है। संत के मुख से कथा निकले, ओह आनंद कर देती है, साक्षात झूम जाता है पूरा का पूरा वातावरण। इसे अगस्त शिव जी ने कहा चलो सती संत से कथा सुनेंगे, संत मुख से कथा सुनेंगे। साथ ले गए सती जी को और बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहां रहे। झूम गए, समय का पता नहीं चला। शिव जी को बहुत प्रेम से सुनी कथा भगवान की और भक्ति कही। चल पड़े शिव जी। अगस्त्य जी ने बताया, अरे शिव जी अभी अभी रामचंद्र जी मुझसे मिल करके गए हैं, अभी गए हैं। तो जब तक ये कथा कहते रहे तब तक वहां यहीं भी गए। कछुक दिन बीती, तब तक शूर्पणखा का पूरा कांड हो गया, खरदूषण वध हो गया, सीता जी का हरण हो गया। श्री राम सीता जी को खोज, देखिए पूरा वातावरण है यहां। शिव जी प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं, धन्य हो सरकार, जय सच्चिदानंद जग पावन। यही ध्यान रखिए, मूलम धर्म तरो, धर्म वृक्ष के मूल प्रभु प्रणाम कर रहे हैं। धर्मरथी को प्रणाम कर रहे हैं, धर्म वृक्ष के मूल शिव जी। सती जी को संदेह कि नहीं,
इनको शिव जी ने क्यों प्रणाम कर लिया? शिव जी तो परम भागवत हैं, काम परम विज्ञानमय हैं। अरे आप जगत बंद हैं, जो जगत का बंदनीय है वो जग में रहने वालों को प्रणाम कर रहा है। जो जगदीश्वर है वो जागतिक को प्रणाम करता है। क्या कर दिया आपने? सती जी के संदेहों का ढेर लग गया। सती जी शिव जी की अष्टमूर्ति पर संदेह कर रही हैं। निष्प्रयोजन, लगता है विजया की मात्रा अधिक हो गई है, शिव जी को पागल हो गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों प्रणाम कर लिया? शिव जी समझा रहे हैं, सब बात आप संक्षेप में समझते जाओ। शिव जी बहुत समझा रहे हैं। नहीं सती, ये परब्रह्म परमात्मा है, ऐसा मत सोचो। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। पर सती जी क्यों समझने को तैयार हो गई? सती जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं, अब रण होगा। रण होगा, बसंत का समय है, सीता हरण के समय, क्योंकि फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को सीता जी का हरण रावण ने किया था। वो आगे कह रहे हैं देखो तात बसंत सुहावा, बसंत भी है। पूरा का पूरा वातावरण है। काम राम का अब संघर्ष होगा, काम राम का टकराव होगा। देखते हैं क्या होता है। काम ने कहा मैं युद्ध करने को तैयार, पर नारी चाहिए। सीता जी सती जी का मैं बना रही हूं सीता जी का रूप। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप। हाँ, आगे हुए चली पंथ तही, जहीं आवते सुरभूषा। सीता जी का रूप बनाकर आगे आ रही हैं सती जी। अब यहीं से राम जी के धर्म के 20 अंगों को देख जाइए। शौर्य, धैर्य, सत्य, शील, बल, विवेक, दम, परहित, क्षमा, कृपा, समता, भगवत भजन, वैराग्य, संतोष, दान, बुद्धि, विज्ञान, निर्मल मन, संयम, नियम और विप्रकुर गुरु पूजा। ये 20 अवयव आप यहां देखेंगे। किसी ने पूछा राघव से कि एक बात बताओ राघव, आप रावण की एक ही बाण में आप रावण की 20 भुजाएं कैसे काट देते थे? बताइए, कौन सा आपके पास शस्त्र था कि एक साथ एक ही निशाने में रावण की 20 भुजाएं कटती थी? एक ही निशाने में रावण की 20 भुजाएं कट जाती हैं, एक ही निशाने में रावण के 10 सिर कट जाते हैं। क्या है? राम जी का उत्तर है कि मैं धर्मरथी हूं। धर्म के जो 20 सिद्धांत हैं यही मुझे शक्ति देते रहते हैं, मेरे बाणों में आ जाते हैं। और धर्म के जो 10 लक्षण हैं, धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और क्रोध, इन 30 उपकरणों के द्वारा रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं बार बार कट जाते हैं। अब देखिए जना, आहा, आज भगवान राम का युद्ध हो रहा है। जय हो। बसंत का पूरा वातावरण यहाँ पे है, एकांत है। यहीं के एक परम बल नारी सीता जी का रूप बना लिया है। लक्ष्मण जी भी देख रहे हैं। लक्ष्मण दीक उमाकृत वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विषेख। लक्ष्मण जान गए कि विशेष भ्रम के कारण उमा ने, शिव जी की शक्ति ने सीता जी का वेश बनाया। अब यही देखिए,
यहां विषों का प्रयोग भगवान राम कर रहे हैं, विषों का, क्योंकि मोह रूप रावण को जीतने यहां देखे, यहां मोह होना चाहिए राम जी को, मोह होना चाहिए राम जी को, पर मोह हो रहा है सती जी को, राम जी को मोह नहीं होगा। रावण आ गया परोक्ष रूप में, मारियो मुझको, भगवान का बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी 20 भुजाएं मैं काटता हूं। कैसे? चलिए देखिए, 20 लक्षण राम जी के घटेंगे। सूरज धीरज तेहि रथ चाका, आहा, शौर्य, धैर्य। शौर्य क्या है? शूरता क्या है राम जी की? यही के एक परम बल नारी, तेहि ते उबर सुभट सोई भारी। उसका बल नारी है, उससे उबर जाना सबसे बड़ी वीरता है। सीता जी नहीं है, सती जी ने सीता जी का वेश बना लिया। बसंत का समय है, पर धन्य हो प्रभु, क्या मर्यादा है इस व्यक्ति की, बिल्कुल युवक, प्यारा प्यारा। सती एकांत में, अब क्या था? माता मात्रा पित्रा दुहित्रा वाना विविक्ता सुनो भवे। मन कहते हैं मात्रा सुस्रा दुहित्रा वाना विविक्ता सुनो भवे। एकांत में रहने पर माता, बहन और पुत्री के प्रति भी विकार होना स्वाभाविक है, पर धन्य है प्रभु, एकांत में है। आज सती माता के समान भी है, माता के समान है शिव जी की पत्नी होने से, स्वस्त्री बहन के समान है वो। राम जी भी राजा हैं, शिव जी राम जी राजा हैं, राजकुमार हैं, और समवयस्क होने से उनकी बहन जैसी, और राम जी जगत के पिता तो उनकी पुत्री जैसी। तीनों भाव सती जी में हैं, सती मां भी है, बहन भी हैं और पुत्री भी हैं। और विविधता, बिल्कुल विविधता है, एकांत है, पर इंद्रियां राम जी को नहीं वश में कर पाई, राम जी को वश में नहीं कर पाई, आंख राम जी को वश में नहीं कर पाई। देखा नहीं सती कपट जाने स्वामी, सपने में भी पर नारी नहीं। अरे मन 11वां है, 10 इंद्रियां 11वां मन है। सती जी कहती मैं 11 रुद्र की पत्नी हूं, और तुम्हारा 11वां मन है। अच्छी योजना हो सकती है, सुंदर सेटिंग हो सकती है, यही तो बात है मेरा मन 11वां, पर 11 रुद्र की पत्नी के पास नहीं जाएगा, देख लेना। सती कपट जाने स्वामी, जान गए प्रभु, सबदर्शी सबको देख रहे हैं, सर्वांतर्यामी हैं, पर कुछ नहीं जही सपने हूं पर नारी नहीं। एक बार किसी ने मुझसे कहा मेरे लड़कपन में ही कि राम जी तो बहुत दानी हैं। मैंने उसी समय कह दिया कि राम जी दानी हैं, पर 2 वस्तु कभी नहीं देते। मैं तो कहूंगा कि बहुत कंजूस हैं वो। लोग उनका कैसे कंजूस है? मैं कहा सब कुछ दे देते, पर 2 वस्तु कभी नहीं देते। क्या सब कुछ देते हैं? तो मैंने उसी समय छंद बनाया था कि देखिए क्या क्या दिया राम जी ने और क्या क्या नहीं दिया। दरस सुख दीन है प्रभु मनु शत्रुपा को, मनु और शत्रुपा को दर्शन का सुख दिया। और परस सुख दीन है मुनि पत्नी बिचारी को, अहल्या के सिर पर चरण का स्पर्श करके उनको स्पर्श का सुख दिया। और पुत्र सुख दीन है प्रभु दशरथ कौशल्या को, दशरथ कौशल्या जी को पुत्र का सुख दिया। पति सुख दीन है मिथिलेश की कुमारी को, सीता जी को पति सुख दिया। मित्र सुख दीन है कोल भिल्ल कपि भालुन को, बानर भालू
कोल भिल्लों को मित्र का सुख दिया। और पिता सुख दीन है आंजनेय ब्रह्मचारी को, हनुमान जी को पिता का सुख दे दिया। तो सबको तो दिया भाई, सर्वदान दीन है, सब कुछ दिया, पर दान द्वय न दीन है राम। दो दान किसी को नहीं दिया। क्या क्या? शत्रु को न पीठ नहीं दीठ पर नारी को, न तो शत्रु को पीठ दिया और न दूसरी स्त्री को दृष्टि दिया। इतना सुंदर चरित्र किसी का होगा? भूल कर भी राजीव लोचन की नेत्र पर नारी के मुख पर नहीं गए। अतः सती कपट जानो, सती कपट देखा नहीं, जाना। सौरज ये है शूरता, नारी नयन सर चाहे न लागा। शूरता, वीर हैं भगवान राम, नहीं प्रभावित कर सकी सती जी। और धीरज, धैर्य धारण करके रखा। धैर्य टूट जाता लोगों का धैर्य टूट, बड़े बड़ों का धैर्य टूट जाता है, पर यहां कुछ नहीं। जहिन मोह ताकर मन जी का, ताकि जगली का, धरे धीर ताकि जगली का। पूरा वातावरण है पर बिल्कुल नहीं। सावधान, धैर्य धारण किया। पिता के सहित अपना नाम लिया कि दशरथ पुत्र आपको प्रणाम कर रहा है। सौरज धीरज तही रथ चाका, क्या बात करते हैं। यहां धैर्य, शूरता और सत्यशील, यहीं पर चारों, सत्य भी यहीं। झूठ नहीं बोला। सती जी झूठ बोल रही तो राम जी को झूठ बोलना चाहिए। सती जी भले झूठ बोले, आगे झूठ बोलेंगी। कछु न परीक्षा लेने गोसाई, पर राम जी सत्य बोलेंगे। जोरी पानी प्रभु कीन है प्रणाम। प्रणाम। सत्य और शील देखिए, शील, चरित्र की रक्षा कर ली। शील देखिए। जोरी पानी प्रभु कीन है प्रणाम। मातृवत परदारेषु, पर नारी को माता के समान देखना चाहिए, यही शील है। हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया। राम नाम सब धर्ममय जानो तुलसीदास। सती जी जान गई प्रभु जगह, प्रणाम किया, सामने आसन दे दिया। मां को सामने बिठाना चाहिए। अब बस तब सती जी को निश्चय हो गया, और अब तो निर्णय लिया कि इस शरीर को अग्नि में त्यागूंगी, क्योंकि सीता जी अग्नि में निवास कर रही हैं। उन्हीं से क्षमा मांगू तब कल्याण हो जाएगा। इसलिए सती जी ने अग्नि में शरीर त्यागने का निर्णय लिया दक्ष के यहां जाकर। ये तो पिता का अपमान कारण बना, मूल कारण तो यही है। सती जी ने फिर असकह जोग अग्नि तन जारा, योगाग्नि में शरीर को जला डाला। हाहाकार हुआ, और हाहाकार होने पर सारे वातावरण में एक प्रकार का विचित्र विषाद आया। परंतु सती जरत हरिशन वर मांगा। यहां हरि शब्द का अर्थ सीता जी है। हरति हरति क्लेशम सा हरि सीता। सीता जी से वरदान मांगा। सीता जी ने कहा अब ठीक है। क्या वरदान कहा? बस जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जितनी बार जन्म लो शिव जी के चरणों में प्रेम हो का ठीक है। तो तेहि कारण ही में गिरी गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु। पार्वती जी के रूप में पार्वती सीता सती जन्म
बोले देवता लोग फूलों की वर्षा करें। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पार्वती मैया की जय। देवता चारों ओर से फूलों की वर्षा करके जय जयकार कर रहे हैं। जगदम्बिका पार्वती मैया की जय। पार्वती जी का जन्म हो चुका है, सारा वातावरण आनंद में है। और अब कल की कथा में राम जन्म का शिव पार्वती विवाह और राम जन्म की कथा, और इसमें भी आप देखते जाएं कि धर्म के सिद्धांतों का कैसे प्रतिपादन हो रहा है। इसी धर्म के कारण राम जी विजयी हो रहे हैं। पहली बार राम जी विजयी हो गए। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो, धर्मरथी राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, जय जय श्री सीताराम।